महावार है, श्वेत वार है, यज्ञ वार है और नर वार है। ये 4 अवतार हुए हैं और 4 बार भगवान ने इस पृथ्वी को बचाया है, यानी हमें बचाया है। भागवत कथा भगवान के अवतारों की कथा है, उनके भक्तों की कथा है, उनके गुणगानों की कथा है कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। ऐ मैया प्रेम से बोलो, धीरे धीरे आ रही है। आज नई साल है, बड़ी खुशी की बात है। आज इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये अमृत रूपी कथा श्रवण कराते हैं। ब्रह्मा जी के 4 बेटे महासंत हुए और हमेशा 5 ही वर्ष के लगते थे। ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि हम हमेशा 5 ही वर्ष के बने रहे। 5 वर्ष का होने का मतलब यह है कि 5 वर्ष के बालक का जो स्वभाव होता है, जो मन होता है, वैसा पवित्र मन, वैसा पवित्र स्वभाव संत का होना चाहिए, विद्वान का होना चाहिए, ज्ञानी का होना चाहिए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने ग्रस्त जीवन नहीं गुजारा, ग्रस्त नहीं बने। नारद जी ने बैरागी बना दिया। तो तब ब्रह्मा जी ने एक और पुत्र को उत्पन्न किया, स्वाहेमनु। स्वाहेमनु की पत्नी थी शतरूपा। उसके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की एक रानी थी, सुनीति। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करने लगे और किस प्रकार आगे यह सृष्टि बढ़ने लगी पुराणों के हिसाब से। महाराज उत्तानपाद बहुत अच्छी तरीके से राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उम्र गुजरती जा रही थी पर संतान नहीं थी। तो बड़ी रानी कहती है कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, आप दूसरी शादी कर लो। लगता नहीं है कि मेरे कोई संतान होगी। और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची इस प्रकार तो यही रुक जाएगी। राजा रानी सब तरह से थे धर्म सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी संतान। तो राजा उत्तानपाद कहते हैं कि देवी मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन रानी ने बहुत समझाया कि आप विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। राजा साहब समझाते रहे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन रानी पीछे पड़ गई। तो महाराज ने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी आई सुरुचि। तो बड़ी रानी कहती है
कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, जब ये धन दाम तुम्हारा है। अब इस घर की रानी तुम हो, आओ अपने घर को देखो। छोटी रानी ने महाराज से कहा कि महाराज ये कौन है जो मुझे ये बता रही है? महाराज बोले ये बड़ी रानी। बड़ी रानी, महाराज तुम्हारी बड़ी रानी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो बड़ी रानी हाथ जोड़कर छोटी रानी से कहने लगी, बहन, ओ परी टहल मैं कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, दो रोटी बहना दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊं। बहन, इस घर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दो रोटी देती रहना, मैं तेरे बच्चों को खिलाती रहूं। पर औरत औरत को देख करके खुश नहीं होती। कहा महाराज ये रानी इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, अब बड़ी रानी के लिए दूसरा महल बनवा दो। आज दोनों रानी अलग अलग महल में रहने लगी। समय हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। एक दिन किसी कारणवश महाराज बड़ी रानी के पास गए। वे भी रात सुहाग की, ये भी राग संपन्न, इसी गर्व से धर्म सरिस भक्त हुए यतुपन। आज समय देखिए, बड़ी रानी भी गर्भवती है और छोटी रानी भी गर्भवती है। पहले तो एक भी पुत्र नहीं हो रहा था, आप दोनों रानी गर्भवती हैं साहब। और ब्याह भी इसीलिए किया कि संतान नहीं है। तो परमात्मा क्या देता है ये उसकी मर्जी है साहब। अचानक मिलेगा, अचानक तुम जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो परमात्मा जरूर देगा, और वो देगा अचानक। बाकी तो तुम अपने कर्म का हिसाब किताब करते रहोगे जन्म 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 जन्मांतर। अचानक जो कुछ भी तुम्हें मिला जीवन में, खुशियां मिली, तो ये समझना ये परमात्मा की कृपा है। बाकी तो तुम अपने कर्म का भुगतान कर ही रहे हो, और वो करना पड़ेगा साहब। सब अपने कर्म का हिसाब किताब कर रहे हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का है खाता। अब आदमी अपने कर्म का भुगतान कर रहा है, सारे जीवन भर दुखी रहा, सारे जीवन भर दुखी रहा, अचानक खुशी आ गई साहब, तो ये समझ लो ये कृपा है, ये गिफ्ट है, जैसे नई साल की गिफ्ट। अब जैसे पहले तो एक भी बच्चा नहीं था, महाराज दुखी थे, रानी दुखी थी, दूसरा ब्याह कर लो, कर भी लिया। क्यों ब्याह किया? कि संतान नहीं है। अब दोनों रानी गर्भवती हैं साहब। ये क्या कृपा, इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं। अपने कर्म का जो हिसाब किताब करते रहते जन्मों तक, बस उसी में उलझे रहते हैं। मकड़ा खुद ही जाल बनाता है, खुद ही बुनता है, और खुद ही खाता है, और खुद ही उस मकड़ी जाल में फंस करके मर जाता है। एक मकड़ी जैसे जाल बनाती, इसी प्रकार ये जाल मनुष्य ने माया के बनाए हैं साहब। खुद ही ने तो जाल बनाया है। ब्याह किसने किया? मोड़ी मोड़ा कैसे पैदा हुए? यार दोस्त किसने बनाए? अन्य रिश्ते किसने जोड़े? इंसान ने जाल बनाया साहब। अब रिश्तों की इतनी उलझावन है, और अकेला आदमी साहब
तो झंझट तो होना ही होना है, कहीं अच्छा कर रहा है, कहीं बुरा कर रहा है, कहीं अच्छा कर रहा है, कहीं बुरा कर रहा है। तो जीवन में जो तुम्हें अचानक मिल जाए, एकदम अचानक, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, फिर भी अच्छा हो जाए तुम्हारे साथ, तो समझना कि ये भगवान की कृपा है। यही तो हुआ। दोनों रानी गर्भवती हैं, समय अनुसार दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। साहब जैसे जन्म छोटी रानी ने दिया उसका नाम उत्तम निकला, और जिसे जन्म बड़ी रानी ने दिया उसका नाम ध्रुव निकला। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। धीरे धीरे बड़े होने लगे साहब। दोनों रानी अलग अलग है साहब। एक दिन ध्रुव बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो सभी बच्चे अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पिता ऐसे, हमारे पिता ऐसे, हमारे पिता ऐसा करते, हमारे पिता वैसा करते हैं। ध्रुव ने पिता की बात सुनी तो माँ से पूछा कि माँ हमारे पिता कहाँ हैं। माँ ने पहले बहुत बहलाया, समझाया, लेकिन ध्रुव नहीं माने। बोले माँ सच बताओ हमारे पिता कहाँ हैं। तो माँ ने कहा बेटा इस नगरी के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद, वही तेरे पिता हैं। हमारे पिता राजा हैं और हम उनसे दूर रहते हैं। बालक बुद्धि तो बालक सरल बुद्धि है साहब बालक की। बच्चों से सुना, माँ से पूछा, अब दिल में इच्छा है कि मैं पिता से कैसे मिलूं। सरल बुद्धि। एक दिन ध्रुव पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा तो सीने से लगाया, दुलार करने लगे, प्यार करने लगे, गोद में बिठा लिया साहब। पिता तो पिता होता है। पिता का दर्जा महाराज दशरथ को दिया जा सकता है, महाराज उत्तानपाद को दिया जा सकता है। पिता किसे कहा जा सकता है? हर एक इंसान पिता नहीं होता, बाप नहीं होता साहब। केवल बच्चों को जन्म देकर कोई माँ बाप नहीं बनता। ऐसा तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। खाली मोहर समझ लो आप। जिसका बेटा आज्ञाकारी नहीं, जिसका बेटा पापी है, दुष्ट काम करता है, नीच काम करता है, अनंत कुकर्म करता है, माँ बाप चाह करके भी उसे संस्कार ना दे सके, बाप भी उसी कुकर्म में लिप्त है, बाप भी वही कर रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, हत्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, कर्म को कर्म कर रहा है। आप बताइए, ना खुद रास्ता चेंज हुआ, ना बेटे का हुआ, कैसे कहें कि तू पिता है? पिता का दर्जा हर किसी को नहीं दिया जा सकता, और माँ का भी दर्जा हर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्त्रियों में शूर्पणखा और पूतना जैसी भी होती हैं, पुरुषों में कंस रावण जैसे भी तो होते हैं, हिरण्यकश्यप जैसे भी होते हैं। बड़ा प्यार करने लगे महाराज उत्तानपाद। छोटी रानी ने देखा साहब तो बाँ पकड़ी और झट से अलग कर दिया। बोले इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं, तुझे यहां नहीं बैठना चाहिए। इस गोद में बैठना था तो भगवान की तपस्या क्यों नहीं करी? अब भगवान की तपस्या कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोद में बैठना। इस गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना होगा तो ही बैठ पाएगा। अब ध्रुव तो ध्रुव है साहब, बालक तो बालक है। बोली गोली से बुरी कर जाती है घाव, या बोली के सामने होता नहीं बचाव। ध्रुव माँ के पास आए, कहा कि माँ, मौसी ने मुझे पिता की गोद से अलग कर दिया। फटकार लगाई और ये कह दिया कि मैंने भगवान की तपस्या क्यों नहीं करी, उनका ध्यान क्यों नहीं किया। मैं उसकी कोख से जन्म लेता तो उस गोद में बैठने का अधिकार था। ध्रुव रोने लगे। अब बालक रो रहा है तो मां समझाएगी साहब। मां क्या समझा रही है? बेटा कोई बात नहीं है, तेरी मौसी है, तेरे पिता है,
तो एक काम कर, कोई बात नहीं है, ये तो तेरा नकली पिता है, जो संसार का पिता है, तो उसके पास जाना। माँ क्या समझा रही है? ये तो इसी संसार का पिता है, जो सारे संसार का पिता है, तो उसके पास जाना। वहां से तुझे कोई अलग नहीं करेगा, तुझे कोई उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलेगा, तुझे कोई फटकारेगा नहीं। तू चिंता काय करता है, तू अपने बड़े पिता के पास जाना। माँ क्या समझा रही, ज्ञान दे रही है साहब। और आजकल माँ क्या समझाएंगी? अरे दारी मौसी मिल गई ना तेरी तो छोड़ूंगी नहीं, मेरे लड़का को ऐसे कही वैसे कही, है ना? तो क्या समझाना चाहिए माँ को साहब कि मौसी ने जो धर्म के साथ में कर दिया, तो उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए या उस जगह से ध्यान हटाना चाहिए, दूसरी जगह लगवाना चाहिए बच्चे का, है ना? सही तो यही है। मौसी ने तो फटकार लगाई धर्म को साहब, उल्टे सीधे शब्द कहे। तो माँ क्या समझा रही है? ज्ञान दे रही है, ब्रह्म ज्ञान दे रही है कि बेटा कोई बात नहीं है, तू बुरा ना मान, तेरी मौसी है, तेरी छोटी माँ है, उसका स्वभाव ऐसा है, तू दिल पे काय लेता है? जो सबका पिता है तो उसके पास जाना, वहां से तुझे कोई नहीं भगाएगा, कोई अलग नहीं करेगा, तू चिंता काय करता है ना? लेकिन इसी बात को आप अपने ऊपर सोचिए, अगर इस प्रकार तुम्हारे लड़के को कोई फटकार दे, समझो जेठानी फटकार दे, उल्टी सीधी कह दे, तो साहब रात के 12 बज रहे होंगे तो लड़े में पहुंच जाएगी, यार जो बता दारी तेने मोड़ाते ऐसे चौंकई, ट्रेवल ज्यादा हो गया। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से अपने बच्चे को उस तरीके से समझाना चाहिए कि उसकी दुश्मनी दिल में नहीं बैठानी चाहिए कि वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो फलान है, वो ढीक है, माने ऐसो कर दो, माने वैसो कर दो, बाको बाप ऐसो, बाकी मेहतैया ऐसी, बाको भैया ऐसो, पूरे खानदान गिना दे। ये बच्चों को ज्ञान देना ठीक नहीं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित्त विष भरमायो, तेज घटे पर नारी की संगत, बोध घटे बहु भोजन कायो, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। रोज रोज मांगो तो का कहे वो, अरे भैया तू अपन इंतजाम कर ले, रोज रोज आ जाता है, कहां तक तू रोज रोज कोई चीज मांगने से पड़ोस में प्रेम घट जाता है। या किसी भी प्रेमी से रोज रोज तुम कोई चीज मांगो तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जायो। रोज रोज काऊ के घरे जाओगे तो मान सम्मान कम हो जाएगा साहब। कब तक कुर्सी बिछावे, कब तक बिस्तर लगावे, रोज ही आ जाता है। प्रकाश कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हर के गुण गाओ, पाप घटे हर के गुण गाओ। हरि का गुण गाओ। अब जब तक तुम हरि का गुणगान कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, तो पाप नहीं कर पाओगे ना। तो पाप कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि लोटा भरा है पाप का उसमें से कम हो जाएगा। गहराई समझिए आप। पाप का इधर पाप का लोटा भरा हुआ है, इधर रखा है वो, और हम इधर हरि का भजन कर रहे हैं, हरि का भजन कर रहे हैं। तो जितनी समय हम हरि का भजन कर रहे हैं उस समय पाप ही नहीं कर रहे हैं, पाप कम हो रहा है। पहले पाप कर रहे थे लगातार, आप पाप नहीं कर रहे हैं तो पाप कम हो रहा है, हम पुण्य कर रहे हैं साथ। सही है कि नहीं? यही तो हरि का गुणगान करना होता है। लेकिन लोग इसे उल्टा समझे, बोले भगवान की आरती कर लो पाप कम हो जाओ। थोड़ी गहराई से समझिए। घटने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा लोटा जो पाप से भरा हुआ है वो खाली हो जाए, वो नहीं होगा।
मंदिर या मस्जिद में जाकर अपना शीश झुका ले रे, गंगा या यमुना में जाकर मलमल खूब नहा ले रे, तेरा पाप कहीं भी नहीं धुलेगा, तू जी चाहे वहां धोना रे, जितनी चाबी भरी है तुझ में उतना चले खिलौना रे। चाबी तेरे कर्म की भरी है। कोई बालक अवस्था में चला जा रहा है, कोई जवानी में मरा जा रहा है, कोई बुढ़ापे में मरा जा रहा है, मरना सबको साहब, कोई आगे कोई पीछे। चाबी कर्म की भरी है, खिलौना की तरह उतना ही चलेगा, ज्यादा नहीं। तो सारी रात भर मां अपने बच्चे को ज्ञान देती रही, ब्रह्म ज्ञान देती रही। माँ चाहे तो अपने लाल को विद्वान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को वैरागी बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को ज्ञानी बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को विद्वान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को सद्पुरुष बना सकती है, माँ चाहे तो अपने लाल को डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो चोर बना सकती है। बेटा बेटियों का भविष्य सबसे पहले माता पिता के हाथ में ही होता है साहब। ताली बजा ले वो करो बाबर। लेकिन दुनिया दोष किसको देती है? लड़के को। अरे साहबा को लड़का बहुत बुरा है साहब, बा लड़का ने ऐसा कर दो, बा लड़का ने वैसा कर दो। लेकिन उसकी जो नींव लगाई तुमने कैसी लगाई? जब वो बड़ा हो रहा था, जब वो 2 साल का था, तुम क्या करते थे? तुम तो कमरे से ही नहीं निकलते, विषय भोग में लगे रहते साहब, रात दिन विषय भोग में, रात दिन उल्टी सीधी बातें करते रहते। जबकि सास ऐसी है, ससुर ऐसे, अरे मैया सुनती है, ननद की तो पूछे ही, ननद बहुत खराब है। और छोटा बालक उसके साथ में ही है साहब, उसी के सामने ही अपने ससुराल की निंदा कर रही है। आप विचार करिए, तो बालक क्या सुनना है? बिटिया क्या सुन रही है? अब अपने मायके की कुछ ससुराल में निंदा रहे, सब माँ भैया ऐसो, बाप ऐसो, बन ऐसो करे। ये बातें कभी बच्चों के सामने करना ही मत। पहले के बड़े बूढ़े कोई बात घर की होती ना, कोई बाहर की बात होती ना, तो पहले की मैया क्या कहती? अरे बिटिया तू जा, सो जा, सुनने नहीं देती। अब तो पंचायती वही करती है साहब। पहले के भाई पिता ऐसी जो बातें होती ना, अपने छोटे बच्चों को पास नहीं बिठाते। अरे दुनिया को छोड़िए, आप फिल्म देखते हैं ना, फिल्म मूवी तो देखते हैं ना, उसमें व्यवहार कैसा है वो कभी समझा आपने? नहीं बा, में तो हीरो ने देखेंगे, आहा क्या कपड़े पहने हीरोइन साहब, आधी नंगी है, क्या कपड़े पहने हैं? कपड़े पहने महंगे तो अर्ध नग्न रह गए। कपड़े तो महंगे हैं पर आधा शरीर ही ढका है, तो पहनना ना पहनना क्या? पर हम उसको देखते हैं, हीरो बड़ा सुंदर है साहब, अरे जान डाल दी, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो कहानी है उसमें पिता क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, वो हमें समझना है। फिल्में कई प्रकार की होती है साहब, घर के सुधार की भी होती है, पर वो कभी नहीं समझा। ज्ञान तो आदमी कहीं से भी ले सकता है, लेकिन लेने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो फालतू बातें हैं कभी अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। और लोग ये कहते हैं कि बालक पेट से सीख कर नहीं आते, मैं ये कहती हूँ बच्चे पेट से सीख कर ही आते हैं साहब। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहाँ सुनी? माँ के पेट में। प्रहलाद जी ने प्रभु की भक्ति कहाँ सुनी? माँ के पेट में। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था उस समय देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी रानी कयादु का हरण कर लिया था और ऋषि आश्रम पर छोड़ दिया था। तो ऋषि आश्रम पर क्या होगा साहब? सत्संग, हरि कीर्तन। आजकल आश्रमों पे ऐसा नहीं होता है। आश्रमों पे आजकल तो बस नोट गिने जा रहे हैं सबसे ज्यादा। बहुत कम आश्रम ऐसे हैं जिन पर आज भी सच्चा धर्म चल रहा है। बाकी तो हिसाब किताब करने लगे जैसे दूध की डेयरी खोल ली है, जैसे फैक्ट्री खोल ली है। कौने दान करो, कौने कहा करो, किसको देना, किसको लेना, किसको शिष्य बनाना, किसको मालिक बनाना। अरे वो मालिक बना दिया, वो चेला बना दिया, उसे ऐसा नहीं। अरे तुम घर में तब भी अच्छे हो साहब, आश्रमों की और ज्यादा दुर्दशा है। पर सब एक जैसे नहीं है, ये भी सच है। कुछ आश्रम ऐसे भी हैं वास्तव में सबकी सेवा हो रही है साहब। आप चले जाओ, आपकी भी सेवा होगी, आपको कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, आवास मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें? रहने के लिए छत मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, बाकी चाहिए क्या? तो जिस समय औरत गर्भवती हो उस समय अच्छा भोजन करना चाहिए,
पवित्र भोजन करना चाहिए, बढ़िया भोजन करना चाहिए। अब पवित्र भोजन कब होगा? भोजन बनाते समय रसोई में हमें बात नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम तो भोजन बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, और कच्चू मैया मैंने देखी ना सपीटे पजारे, अपने आदमी से कह रही है कलुआ ना सपीटे पजारे कलुआ। 10-10 रोटी खा के चलो जाते है, मेरी तो चिंता ही ना है, मैं मरी जा रही हूं कल से। काम करते करते कच्चू काम ना करे। अब जोर जोर से बोल रही है तो मुंह का थूक आगे जा रहा है, तो वो जो भोजन है वो अपवित्र हो रहा है। आप बताओ, थूक करके किसी को भोजन कराना चाहोगे? चाहोगे क्या? आप थूक दो रोटी पर, सब्जी पे या बर्तन में, और फिर उसी में दूसरों को भोजन कराओ, तो वो पवित्र नहीं, अपवित्र होगा, बुद्धि बेकार होगी साहब। तो भोजन बनाते समय रसोई में बात नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है मेरी मैया तो कम से कम करो। अरे मुंह पे रुमाल भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बात करो, पवित्र भोजन बनाओ। तो भोजन बनाते समय रसोई में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कर लिया भोजन बेकार, तामसी हो जाएगा साहब। प्रेम से भोजन बना हुआ हो, भले उसमें नमक डला हो या ना डला हो, वो भी तुम्हें स्वाद देगा, ये गारंटी है। लेकिन प्रेम से बनाओ तो उसका स्वाद ही अलग होगा। रसोई में साफ कपड़े रखने चाहिए। भात भात में खूब स्वापी मिलती हैं, लेकिन हम कौन से कपड़ा रखेंगे? आदमी को पैंट फटेगा हुआ भाई रख लेंगे। हाँ, मोड़ी के कपड़ा खराब है तो फाड़ फूर के वही धल ले, मोड़ा के कपड़ा है फाड़ फूर के वही धल ले। अरे मोड़ा मोड़ी आदमी की छोड़ो, खुद के ही खराब है तो बहुत धल ले। वो कपड़े पहने हुए इतने गंदे, और उससे तुम बर्तन साफ कर रहे हो, रसोई में इस्तेमाल कर रहे हो। कभी कभी कपड़ा सब्जी पे गिर जाता है, कभी रोटी को भी झाड़ लेते हैं, बर्तन पोंछ लेते हैं। जो कपड़ा इतना गंदा है, जो शरीर का यूज किया गया कपड़ा, उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं रसोई में। ये ठीक नहीं है साहब, ये अच्छी बात नहीं है। 2 कपड़े बना लो रसोई के, 2 स्वापी बना लो, टावल मंगा लो, 2 साफ कर लिया करो रोज समय समय पर। जैसे तुम अपने शरीर के कपड़े साफ करते हो, ऐसे ही रसोई के कर लो, सुखा लो, और बढ़िया उन कपड़ों को रसोई में इस्तेमाल करना चाहिए। खान पान पहना, पवित्र भोजन करना चाहिए। पवित्र भोजन कहने से नहीं होता, करने से होगा साहब। तो इसलिए भोजन बनाते समय रसोई में बात ना करें, बढ़िया साफ कपड़ा रखें, क्रोध ना करें। क्रोध कर लिया तो भोजन तामसी हो जाएगा, भोजन तामसी हो गया तो बुद्धि बेकार होगी, और बुद्धि बेकार होगी तो कर्म बेकार होगा, कर्म बेकार होगा, संस्कार बेकार होगा, पूरा जीवन ही नरक बन जाएगा साहब। है मैया बुआ? समझ रही है? कितनी समझदार है मेरी मैया। कोई बात नहीं है, आज तक रखे रहे तो रखे रहे, लेकिन अब बदल लो, जब सुध आई तभी सही। हाँ, अपनी बेटियन को बात समझियो, अपने छोरन को समझियो, यही तो बदलाव है। बाकी तो भ्रष्टपना होता जा रहा है साहब। यही तो बदलाव लाना है अपने जीवन में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना मिले, कोई पीड़ा ना मिले, कोई कष्ट ना मिले। मेरा भाव बस इतना है, आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे हृदय में अपार शांति रहेगी साहब। क्योंकि भगवान का भोग भी आप लगाओगे, वो भी पवित्र भाव से लगेगा। क्योंकि भोग बनाते समय आपके मन में, आपके चित्त में कोई जलन नहीं थी, पवित्र चित्त था, पवित्र मन था, पवित्र भाव था, पवित्र विचार था साहब। भोजन बना रहे थे, बस राधे राधे अंदर चल रही थी। तो भोजन नहीं, हम प्रसाद बना रहे थे, वो प्रसाद हम खुद भी ग्रहण करें और भगवान को भी खिलाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा साहब। भोजन खाना सफल होगा। कुछ लोग तो मांस मछली अंडा खाते रहते हैं साहब, उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनकी तो बात ही छोड़ो। पवित्र भोजन करना चाहिए। तो जब स्त्री गर्भवती हो तो पवित्र भोजन करे, और मैं ऐसा नहीं करी कि गर्भवती हो तभी करे, सब समय करे। मीठी वाणी बोले, चित्त ना जलाए, गंदा विचार ना हो, गंदा भाव ना हो,
एक पुरुष का भी धर्म है कि पत्नी के साथ बैठकर वीरता की बातें करे, ज्ञान की बातें करे, सत्संग की बातें करे, विषय भोग से परहेज ले, विषय भोग ना करे। स्त्री गर्भवती हो गई तो ब्रह्मचर्य का पालन करे। पुत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते साहब, दूध और पूत बड़े भाग्य से मिलते हैं प्यारे। कपूत तो वैसे ही मिल जाता है, इन्हें के कार्य ज्यादा विचार करने की जरूरत ना है। पूत ऐसे ही ना मिले मेरी प्यारी मैयाओ, बुढ़ापे की लाठी ऐसे ही मजबूत ना होवे। वो तुम्हें भी सबसे बड़ा त्याग करना होगा और पुरुषों को भी सबसे बड़ा त्याग करना होगा। स्त्री को वो ज्ञान समझाना होगा जो समझाना चाहिए, बड़े प्रेम से, बड़ी सरल बुद्धि से समझाना होगा, क्रोध से नहीं, चिल्ला के नहीं, बड़े प्रेम से आप कोई भी बात अपनी पत्नी को सरल बुद्धि से समझा सकते हो। आप भी मैयाएं बड़ी से बड़ी बात बड़े नम्र शब्दों में झुककर प्रेम से, भाव से, कितनी भी टेंशन की बात हो आप किसी को भी, अपने पति को या किसी को भी समझा सकती हैं, बुरी बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन सरल भाव होगा तो। और थोड़ी सी वाणी में ऊंच नीच लेकर आए तो दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा, और दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंच गया वहीं तुमने पाप की कमाई कर ली सा। भूल कर कथुना लाओ, भूल कर कटुता ना लाओ, बात में व्यवहार में फूल बनकर ही जियो जब तक रहो संसार। ताली बजा ले कर बावरे, वैसे मैं तो पागल ही हूं। अब तो अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, अच्छे स्थान पर जाना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, तो बेटा भी विद्वान होगा, उसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाहर आकर के भी इस दुनिया की परछाई जो पड़ती है एकदम बच्चे के ऊपर, उसमें विचार करना कि तुम उसके सामने कैसी बात कर रहे हो, क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, कैसा व्यवहार है। अगर अच्छा है तो बुढ़ापे की लाठी तुम्हारी मजबूत होगी, अगर गलत व्यवहार कर दिया तो धीरे धीरे वो वही सीख रहा है जो तुम कह रहे हो, भले ही बोल नहीं पा रहा है पर सुन रहा है। तो अपने पुराण ये कहते हैं कि बच्चे हमेशा पेट से सीख कर ही आते हैं। एक मैया मेरे पास आई, धौलपुर में मेरी कथा हुई, बहुत पहले की बात है। तो बड़ी बूढ़ी थी, 60-70-80 साल की उम्र थी। बोली कि गुरुजी कछु कृपा कर दो, हमारा मोड़ा हमें बहुत दुख देते हैं, हम बहुत परेशान हैं, कछु कर दो कि वो सही है जाए, हमें दुख नहीं दे, हमें परेशान ना करे, कछु कर दो। तो मैंने एक बात पूछी, काय अम्मा एक बात पूछू के पूछू, जब ये छोरा तुम्हारे पेट में हतो तो तुम कहा करती, भजन करती होंगी भगवान को, करना तो व्रत व्रत रखती होंगी ना, तो सासू की सेवा करती। अरे गुरुजी सासू से तो रोज ही लड़ाई होती, रोज लड़ाई होती सास से। जब हमा मोड़ा पेट में हो रोज लड़ाई होती, वो ऐसे वैसे नहीं दे दे हमारा होती, पतो ना पर जी कैसा हैगा वो हमें दुख देते। तो ये उसका ही तो कर्म है साहब, कर्म तेरा संग न छोड़ेगा। मैं तो ये कहती हूं जियो और जीने दो, यही जीवन का सार है। तो इसलिए स्त्री को, मां को अपने बच्चे कैसे बनाने हैं, कैसे संस्कार देने हैं, ये केवल माता पिता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि शुरू से माता पिता ही मिलते हैं, माँ का रिश्ता 9 महीने पुराना होता है दुनिया के रिश्ते से, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, माँ को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए। पर यहाँ भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल स्त्रियां वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते, बस घी चढ़ाकर, बत्ती चढ़ाकर, दीपक जलाकर, खीर चढ़ाकर, भोले बाबा पे पानी चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ा करके अब सुख मांगना चाहती है कि सुख दे दो। कर्म तो ऐसा ही नहीं। परिक्रमा लगा के गिरिराज जी की, को पूजा पाठ करके, को आरती करके, को मंत्र जप के बैठकर बस सुख मांगना चाहती है, सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख पाने के लिए वो कर्म तो हो, वो भाव तो हो।
और कर्म कभी मिटता नहीं। ऐसी कोई दुनिया में रबड़ नहीं बनी जो तुम्हारे कर्म को मेट दे। सा कोई रबड़ नहीं है। कागज पर लिखा हुआ तो मिट सकता है, लेकिन कर्म लिखा हुआ कोई नहीं मिट सकता है मैया। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो इसलिए मैया आपको अच्छे से अच्छे सत्संग सुने, बढ़िया कथा सुने, बढ़िया किताब पढ़े, बढ़िया बात करें। फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं है कि बाकी मोड़ी ऐसी है, बाको मोड़ा है सो, बाकी मोड़ी चली गई, बाको मोड़ा भाजगो, बाने ऐसो कद्दो, बाने ऐसो कद्दो, वो ऊंचो वो नीचो है। तो ये तमाम दुनिया की बातों से क्या लेना देना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा साहब। दूसरे के घरों में मत देखो, अपने घरों में देखो। दूसरों के घरों में जो ताक झांक है वो बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मिलती है साहब। दूसरे के काम में टांग अड़ाना बस। दूसरों के घर में जो कुछ भी हो रहा है विचार करे कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो अपने को देखो, दूसरों के घरों में नहीं। अपनी गलती स्वयं ढूंढो कि हमें अपने को जानना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, सत्य धर्म रास्ते पर जाना है, बढ़िया बात करनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने घर की सेवा करनी है, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाना लिखाना है, बुरी संगत से दूर रखना है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं वो अपना कर्म खुद जाने साहब। जैसे हम सुधरे हैं, एक दिन वो भी सुधर जाएंगे। उन्हें भी कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। जब उनके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो उनको भी कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। इसलिए दुख भी नहीं मनाना है प्यारे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार